कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि डाइन्स मतलब क्या होता है। डाइन्स मतलब एक कंपाउंड्स में अगर डबल बॉन्ड्स होता है, दो डबल बॉन्ड्स होता है, तो उसे हम कहते हैं डाइन्स। डाई मीन्स टू, इंस मीन्स डबल बॉन्ड, तो डाइन्स। अ डाइन्स इज a hydrocarbon chain that has two double bonds that may or may not be adjacent to each other। यानी एक कंपाउंड्स में फिर एक कार्बन चेन में अगर दो डबल बॉन्ड्स होते हैं तो वो एडजेसेंट भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे तो उसे हम डाइन्स कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डाइन्स की क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स। तो जो डाइन्स है उससे उसके जो डबल बॉन्ड के पोजीशन के हिसाब से तीन कैटेगरी में उसे क्लासिफाइड किया जाता है: कॉन्जुगेटेड डाइन, नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन एंड कुमुलेटिव डाइन्स। तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स मतलब क्या होता है? डाइन्स इन विच टू डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड। यानी डाइन्स यानी दो डबल बॉन्ड्स जो कि सेपरेट होता है जब मिडिल में एक सिंगल बॉन्ड्स होता है। टू डबल बॉन्ड्स सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन, तो मिडिल में जो एक सिंगल बॉन्ड्स है, तो इस तरह की जो डाइन्स होते हैं उसे हम कॉन्जुगेटेड डाइन कह सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन। तो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स मीन्स दो डबल बॉन्ड के बीच में दो सिंगल बॉन्ड्स होगा। डाइन्स इन विच टू डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड्स। यानी एक से ज़्यादा अगर सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पर दो डबल बॉन्ड्स के बीच में होता है एक से ज़्यादा, तो उसे हम नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन कह सकते हैं। एंड कुमुलेटिव डाइन्स इन विच टू डबल बॉन्ड्स कनेक्टेड टू सिमिलर कार्बन। यानी एक सिमिलर कार्बन जिसमें मिडिल में कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली डबल बॉन्ड होते हैं, तो उसे हम कुमुलेटिव डाइन्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1,2 प्रोपाडाइन है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन। तो कॉन्जुगेटिव डाइन्स की जो स्टेबिलिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछिए कई बार इसे पूछा जाता है। तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में देखेंगे, उसके स्टेबिलिटीज़ के बारे में। तो उसके कुछ अलग अलग थेरीज़ होते हैं। तो उसके जो थेरीज़ है जैसे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, फिर नेक्स्ट जो रेजोनेंस थेरी, फिर आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में। कॉन्जुगेटेड डाइन्स आर मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी ये जो कुछ फैक्टर्स है इस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस, फिर हीटेड ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो ये जो है कुछ फैक्टर्स है। और जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स होता है वो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो इस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है एक स्ट्रक्चर के जरिए हम इसे समझना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन है। तो देखेंगे इसमें क्या है। इच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो जो होता है हमने अपने जो लास्ट वीडियोस में, कई सारे वीडियोस में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जो है जो 4 कार्बन है, एक एक कार्बन में जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो है जो कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स को फॉर्म करता है। एंड इच टर्मिनल कार्बन इज C1 एंड C4 फॉर्म 2 sp2s, CH सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 sp2 कार्बन सिंगल बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स, but each of middle carbon C2 and C3 forms 2 sp2 कार्बन सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 sp2s CH बॉन्ड्स। यानी जो टर्मिनल कार्बन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन 1 एंड कार्बन 4, जिसमें 2 sp2 4 में और 1 में 2 sp2s और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और CH होता है एंड 2 CH होता है। यानी यहाँ पर 2H है, यहाँ पर भी 2H है, तो यहाँ पर 2 CH और 2 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 sp2 यानी यहाँ पर जो है एक कार्बन से अटैच होता है, ये भी एक कार्बन से अटैच होता है। तो इसलिए sp2 1 sp2 है, क्योंकि ये जो है एक कार्बन से अटैच है और ये भी एक कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पर 1 sp2 है।
और सी सिंगल बॉन्ड्स यानी सी सिंगल बॉन्ड सी यानी 1 सी सिंगल बॉन्ड सी, यानी यहाँ पर ये जो कार्बन्स होता है वो भी एक कार्बन से अटैच होता है, तो यहाँ पर 1 सी सिंगल बॉन्ड सी है और सिग्मा बॉन्ड्स है। लेकिन जो मिडिल जो कार्बन्स होता है C2 एंड C3, इसमें जो है 2sp2 है, क्योंकि ये जो मिडिल कार्बन्स है वो इस कार्बन 4 कार्बन से भी अटैच होता है और 2 कार्बन से भी अटैच होता है, और जो सेकंड कार्बन होता है वो 1 से भी होता है, 3 से भी होता है, तो इसलिए यहाँ पर sp2 है, क्योंकि जो एक एक कार्बन होता है वो sp2 होता है, sp2। तो इसी तरह 2 कार्बन का कार्बन है और सिग्मा बॉन्ड्स है, लेकिन यहाँ पर 1 sp2s है और CH है, क्योंकि ये जो है एक CH 1H है और यहाँ पे भी 1H है, CH bonds. As a result, each carbon is how left in unhybridized p orbital. इसी रिजल्ट के तौर पर जो है जो लेफ्ट जो कार्बन्स होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होता है। तो इसी कार्बन इसके स्ट्रक्चर को तो आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर sp2 होता है और इसमें जो एंड कार्बन होता है वो दो पाई बॉन्ड्स होता है, 2 पाई बॉन्ड्स। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो है रेजोनेंस थ्योरी। तो रेजोनेंस थ्योरी के बारे में देखेंगे। तो रेजोनेंस थ्योरी जो है एक एग्जांपल लिया गया है, इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो उसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं रेजोनेंस के हिसाब से, यानी इस वन स्ट्रक्चर को हम 3 तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है रेजोनेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो टर्मिनल कार्बन 1 पोजीशन में पॉजिटिव, यहाँ पर एक लास्ट में नेगेटिव है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, यानी रेजोनेंस। In structure B and C is expected and B and C is expected, and C1, C2 and C3, C4 bonds of structure butadiene should have some single bonds character। यानी जो है C1 and C2 जो होता है, C1 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये C1 है, ये C2 है, और जो C3 एंड C4 इस बेस में जो है एक सिंगल बॉन्ड्स है, जो कि ब्यूटाडाइन है, इसमें सिंगल बॉन्ड्स कैरेक्टर होता है। एंड C2 एंड C2 ये नहीं, हमें ये कंसिडर करना है। जो C1 एंड C2 है, C3 C4 है, इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें थोड़े सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स भी होता है। लेकिन जो C2 एंड C3 है, इसमें सिंगल बॉन्ड्स है, लेकिन इसमें कुछ जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होता है। C2 एंड C3 बॉन्ड्स शुड हैव सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स एज वेल एज C1, C2, C3, C4 बॉन्ड डबल बॉन्ड्स ऑफ ब्यूटाडाइन आर लॉन्गर 140 pm। जो C1 एंड C2, C3, C4 जो होता है, C1, C2, C3, C4 जो होता है, उसके जो ब्यूटाडाइन जो है उसके जो लॉन्गर होता है 140 pm, एंड C2, C3 जो है सिंगल बॉन्ड्स है, उसके ब्यूटाडाइन इज शॉर्टर 146 होता है। लेकिन अगर हम इन सभी को इसको अगर हम कंपेयर करेंगे इथाइलिन एंड इथेन से, तो इसका जो है इसका ज़्यादा होता है, और जो इसके जो बॉन्ड्स है उसकी pm तो वो कम होता है। अब हम देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो हाइड्रोजनेशन होता है उसकी हीट के ऊपर भी इसके स्टेबिलिटी का जो डाइन्स होता है उसके स्टेबिलिटी डिपेंड्स करता है। हायर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेस स्टेबल कंपाउंड्स, यानी जो हाइड्रोजनेशन अगर हायर होगा, हीट होगा, तो उसके स्टेबल भी कम होगा, फिर वाइस वर्सा। It is found that conjugated diene 54 kilocalorie have lower heat of hydrogenation than the non-conjugated and cumulative 70 kilocalorie। जो है conjugated dienes होता है उसकी 54 होता है, और जो नॉन कॉन्जुगेटेड उसकी 60 और इसका 70 होता है, यानी जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स होता है वो लोअर हीट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है वो है प्रिपरेशन करना डाइन्स प्रिपरेशन। तो डाइन्स को हम कई तरीके से, जैसे फर्स्ट वन है रेट्रोडाइल्स अल्डर रिएक्शन, जिससे हम पायरोलाइसिस ऑफ साइक्लोअल्केन्स भी कह सकते हैं। तो इसमें हम साइक्लोहेक्सेन को निक्रोम के ज़रिए फिर उसे हीट कर जब हम प्रिपेयर करेंगे, जैसे हम साइक्लोहेक्सेन जो वेपर्स होते हैं वो
निक्रोम अलॉय से पास करेंगे तो 1,3 ब्यूटाडाइन फॉर्मेशन होगा, साइक्लोहेक्सेन निक्रोम, फिर यानी वेपर है उसे हम पास करेंगे तो निक्रोम से तो 1,3 ब्यूटाडाइन फॉर्मेशन होगा एंड इथाइलिन फॉर्मेशन होगा। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। तो इसमें जो ब्यूटेन है एन ब्यूटेन का अगर हम क्रोमियम ऑक्साइड और जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से अगर रिएक्ट करेंगे तो 1,3 ब्यूटाडाइन्स फॉर्मेशन होता है। उसी तरह अगर हम 2 ब्यूटेन और 1 ब्यूटेन को अगर हम कैल्शियम फॉस्फेट या फिर जो है निक्रोम फॉस्फेट से करेंगे तो रिएक्ट करेंगे तो जो है 1,3 ब्यूटाडाइन फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेन 1,3 डायोल। सो जब यहाँ पर हम एसिड से रिएक्ट करते हैं, एसिड कैटलाइज्ड है जो है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेन 1,3 डायोल गिव्स 1,3 ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पर है ब्यूटा क्यों यहाँ पर 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटा 1,3, क्योंकि 1 एंड 3rd पोजीशन में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए ब्यूटेन 1,3 डायोल। अगर हम उससे एसिड से रिएक्ट करेंगे तो 1,3 ब्यूटाडाइन फॉर्मेशन होता है एंड वाटर जो है वो साइड प्रोडक्ट्स है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। तो इसी केमिकल रिएक्शन में जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इन सभी जो है इसके अंडर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी हम इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो उसी तरह हम इसमें जो है 1,3 ब्यूटाडाइन में अगर हम ब्रोमीन को ऐड करते हैं तो हमारे एक प्रोडक्ट में बनता है जो कि 2 प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो फर्स्ट है 1,3 एडिशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होता है फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन में। नेक्स्ट है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट्स बनने की जो है प्रोबेबिलिटी, तो 2 प्रोडक्ट बनती है अगर हम 1,3 ब्यूटाडाइन को ब्रोमाइन से ऐड करेंगे तो इसी को हम मैकेनिज्म में देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 1,3 ब्यूटाडाइन, अगर हम Br2 से रिएक्ट करते हैं तो उसकी जो एक इलेक्ट्रॉन्स होती है यहाँ पर आती है और ये जो डबल बॉन्ड्स है वो ब्रेक होकर एक ब्रोमीन से अटैच होता है। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH जो कि यहाँ पर एक रेजोनेंस प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ लास्ट में जो है एक Br यहाँ पर अटैच होकर तो जो है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड्स CH2Br प्लस यहाँ पर जो होता है एक Br जो फिर यहाँ पर जो ब्रेक फॉर्मेशन होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है इसलिए Br नेगेटिव यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH जो कि CH2 यहाँ पर जो बॉन्ड बनने की संभावना होती है तो डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2Br सो इज इक्वल टू दिस वन CH2। यहाँ पर जो एक रेजोनेंस हाइब्रिड्स है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2Br। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसी को Br से ऐड करेंगे तो हमारे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Br को अगर हम यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए यहाँ पर अटैक करता है। तो अगर हम इससे अटैक करेंगे तो हमें जो है ये जो 4th पोजीशन में एक ऑलरेडी Br है, यहाँ पर एक Br अटैच होगा तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट होगा। अगर नेक्स्ट जो है अगर ये मिडिल में अगर फॉर्मेशन होता है तो इसी तरह मिडिल में अगर फॉर्मेशन होता है तो फर्स्ट हम इसे लिए थे, अब हम लेंगे इसे। तो इसी मिडिल में जो पॉजिटिव चार्ज है तो ये आकर सीधे यहाँ पर अटैक करता है तो 1,2 होगा 2 एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पर 1,2 इस तरीके से आ सकते हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। तो हम देखेंगे हमारे जो नेक्स्ट है वो है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। तो हेलोजन एसिड वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड जैसे कुछ हेलोजन एसिड्स है उससे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइन है, उससे अगर हम HBr यानी हाइड्रोब्रोमिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो 2 प्रोडक्ट 1,2 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होते हैं। और उसकी जो मैकेनिज्म है ठीक ही जो हमने लास्ट जो टॉपिक्स में डिस्कस किए थे, जो लास्ट में हम डिस्कस किए थे इसमें एडिशन ऑफ हेलोजन में, तो इसी तरह उसमें भी सेम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे उसके नेक्स्ट जो है
फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइन है। अगर हम उससे ब्रोमो ट्राइक्लोरोमीथेन से अगर हम रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट पेरोक्साइड्स तो 1,2 एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट्स बनता है। तो इसमें जो है फर्स्ट स्टेप में आपको देखने को मिलेंगे जो बेंजाइल पेरोक्साइड है उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होकर दो साइड में जाकर बेंजाइल पेरोक्साइड फॉर्मेशन होता है। फिर बेंजाइल पेरोक्साइड में जो है फिनाइल रेडिकल फॉर्मेशन होता है। तो वही फिनाइल रेडिकल अगर हम जो है ब्रोमो ट्राइक्लोरोमीथेन से अगर रिएक्ट करेंगे तो ब्रोमो बेंजीन बनता है, फिर ट्राइक्लोरोमिथाइल रेडिकल्स बनता है। तो ये रहा स्टेप 1 में। और स्टेप 2 में हम देखेंगे जो 1,3 ब्यूटाडाइन वही जो नेक्स्ट जो रेडिकल्स है ट्राइक्लोरोमिथाइल रेडिकल्स के जो रेडिकल्स है उससे रिएक्ट होकर दो प्रोडक्ट बनता है 1 एंड 2। तो वही यहाँ पर जो है इस यहाँ पर मिडिल में वो रेडिकल्स है और यहाँ पर एंडिंग टर्मिनल में। तो अगर इसी तरह जो लास्ट में हमने जो डिस्कस किया उसी तरह ही है। जो अगर ये टर्मिनल में अटैच होगा तो जो है 1,3 प्रोडक्ट बनेगा और नेक्स्ट में जो है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट्स बनेगा। तो 1,3 और 1,2 और 1,4 दो एडिशन प्रोडक्ट्स बनती है अगर ये मिडिल में अटैच होगा और ये टर्मिनल में अटैच होगा। ये जो है इसके मैकेनिज्म जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर्स है सभी मैकेनिज्म की तरह। जो तीनों जो मैकेनिज्म है वो सिमिलर है। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइल्डर रिएक्शन, डाइल्डर्स-अल्डर रिएक्शन। तो इसे हम 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की कम्बिनेशन होती है, इन्वॉल्व होती है, जिससे एक 6 मेंबर रिंग साइक्लिक अल्केन्स बनती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डाइन्स है और यहाँ पर है डाइनोफाइल। तो ये दोनों मिलकर साइक्लोहेक्सेन बनता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर ये जो है फार्मूला है। अब एग्जांपल के तौर पर से यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइन है। अगर हम जो है एक्रोलाइन से अगर रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 373 केल्विन तो जो है कि साइक्लो प्रोडक्ट्स बनता है एल्डिहाइड प्रोडक्ट्स। तो जिसमें बनता है साइक्लोहेक्स 3 in 1 कार्बाल्डिहाइड। तो इसके मैकेनिज्म है 1,3 ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पर इथाइलिन यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक स्लाइटली साइक्लो ट्रांजिशनल स्टेट बनता है। इसे हीट करने के बाद फिर साइक्लोहेक्सेन बनता है। नेक्स्ट है अलाइलिक रीअरेंजमेंट। तो अलाइलिक रीअरेंजमेंट में हम 1 ऑक्टेन को जब हम एन ब्रोमोसक्सिनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनता है। एक है 3 ब्रोमो 1 ऑक्टेन, एक है 1 ब्रोमो 3 ऑक्टेन। At allylic position leads to allylic rearrangement. Example, when 1 octane is reacted with NBS any N-bromosuccinamide, then 2 products are expected, 3 bromo 1 acetone N octane and 1 bromo 2 octane। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स बनती है। और जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है वो है रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो टॉपिक्स है ये जो है हमारे सेकंड ऑर्गेनिक्स जो सेकंड सेमेस्टर है उसके सेकंड यूनिट्स के जो टॉपिक्स लास्ट टॉपिक्स है। तो हमने इसमें जो सेकंड यूनिट्स को कवर कर दिया है। अगर आप लास्ट वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें या फिर आप हमारे वीडियोस के आई बटन पर भी सर्च कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।